मैं उस राम का वंशज हूं जिसने जन जन को तारा था, कि मैं उस राम का वंशज हूं जिसने जन जन को तारा था, मैं उस राम का वंशज हूं जिसने रावण संहारा था, मैं उस राम का वंशज हूं जिससे सागर भय खाता था, मैं उस राम का वंशज हूं जिस पर रघुकुल इतराता था। मैं उस राम का वंशज हूं जिसने जन जन को तारा था, मैं उस राम का वंशज हूं जिसने रावण संहारा था, मैं उस राम का वंशज हूं जिससे सागर भय खाता था, मैं उस राम का वंशज हूं जिस पर रघुकुल इतराता था, मैं उस राम का वंशज हूं जो सीता को प्राण से प्यारे हैं, मैं उस राम का वंशज हूं जो प्रजा को नित्य दुलारे हैं, मैं उस राम का वंशज हूं जो नाश खलों का करते हैं, और मैं उस राम का वंशज हूं जो राजदिलों का करते हैं। तो बस इन्हीं चंद पंक्तियों से प्रेरणा लेते हुए एक चित्र बनाते हैं, एक बिंब बनाते हैं। बड़ा एक सुंदर सा वर्णन है। पुष्प वाटिका है, और पुष्प वाटिका के अंदर विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी मिथिला आए हुए हैं। पुष्प वाटिका में राम जी कुछ पुष्प तोड़ने आए। सीता राम को देखती हैं, राम सीता को देखते हैं। ये वर्णन सिर्फ सीता के लिए है, राम के लिए नहीं लिखा है। जो सीता का हाल होता है उसकी बात है। सीता राम को देखती है, वे अवाक रह जाती है कि क्या इतनी निश्चल छवि, इतनी प्यारी छवि सचमुच इस दुनिया में हो सकती है। और वो ये सोचकर अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं कि अरे ये सूर्यवंशी, जिस प्रकार सूरज चढ़ता और ढलता है, तुम अभी चढ़े हो इन नजरों में, ढल जाओगे, मैं तुम्हें आंखों से ओझल ना होने दूंगी। वो ये सोचकर आंखों को बंद कर लेती हैं। इस पूरी कविता के अंदर उनकी एक सखी उनको प्रेरित करेंगी कि हे सीता, हे जनक की पुत्री, अपने इन आंखों के दरवाजे को, अपने नैनों के इस द्वार को, अपने नैनों के इस पट को खोलो, स्वयं श्री राम तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो इस कविता को सुनिएगा, अच्छी लगे तो बताइएगा कि सूखी सूखी मिथिला भूमि पर नवनील नीरद छाए हैं, कि सूखी सूखी मिथिला भूमि पर नवनील नीरद छाए हैं, हे जनक सुता तुम पट खोलो, श्री राम द्वार पर आए। कि सूखी सूखी मिथिला भूमि पर नवनील नीरद छाए हैं, हे जनक सुता तुम पट खोलो, श्री राम द्वार पर आए हैं। बगिया में भागी जाती हो, सखियों संग तुम इठलाती हो, और पुष्प तोड़कर नित दिन तुम गौरी को नित्य रिझाती हो। लगता है पूजा सफल हुई जो तुमने शुभ फल पाया है, मां अंबे का प्रसाद जनकपुरी मोहक रूप बनाकर आया है। कि आगे उनके हैं ब्रह्म ऋषि, संग प्रिय अनुज को लाए हैं, हे जनक सुता तुम पट खोलो, श्री राम द्वार पर आए। हे जनक सुता तुम पट खोलो, श्री राम द्वार पर आए। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, कमल के समान जिनके हाथ, कि अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम, जिनके हाथ जिनके घुटनों तक आते हैं। अजानुभुज का अर्थ होता है कि जिनके हाथ उनके घुटनों तक आते हैं। तो रामचंद्र जी वो हैं जिनके हाथ कमल के समान है, कर कमल के समान है, और वो घुटनों तक आते हैं। तो उनकी सखी उनसे कहती हैं कि कमल समान कर हैं उनके जो घुटनों तक शोभा पाते हैं, कि कमल समान कर हैं उनके जो घुटनों तक शोभा पाते हैं, और नियमित पीले वसन चढ़ाकर खुद को पीतांबर कहलाते हैं। पग रख दे जो पत्थर पर तो वह भी जीवित हो जाते हैं, और जो बाण चढ़ा दे कौदंड पर तो तीनों लोग थर्राते हैं। कि एक बार में ताड़ का मारी फिर भी ना बोहे चढ़ाए हैं, हे जनक सुता तुम पट खोलो, श्री राम द्वार पर आए। अब सीता जी को जो एक नॉर्मल भय है उस बात को उनकी सखी संबोधित करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समय से भी अधिक पुरातन हुए, मैं नई खिली कली से भी अधिक नया हूं। तो उसी बात को कहती हैं वो कि यौवन धरकर सारे जग का वह संपूर्ण विश्व से पुरातन है, कि यौवन धरकर सारे जग का वे संपूर्ण विश्व से पुरातन है, और वह न चढ़ते ढलते हैं, वह एकल सत्य सनातन है। भोली भूमिजा भयभीत न हो, छवि न उनकी धुंधलाएगी, जब नयन द्वार से देखेगी उनको ही सम्मुख पाएगी। जीवन तप का फल देने को स्वयं भगवान धरा पर आए हैं, हे जनक सुता तुम पट खोलो, श्री राम द्वार पर आए। धन्यवाद।